कराची के इलाके मलीर से 10 रोज कबल लापता दुआ जहरा बाजियाब हुई या नहीं, मामला उलझ गया। सिंध पुलिस ने बाजियाबी का दावा किया, निकाहनामा भी जारी कर दिया। पंजाब पुलिस का कहना है कि निकाहनामे की कॉपी मिल गई, एड्रेस से तलाश जारी है। वालिद का कहना है कि दुआ से कोई राब्ता नहीं हुआ, मीडिया से बाजियाबी का इल्म हुआ। जब तक वीडियो नहीं आ जाती कुछ नहीं कह सकता, तमाम खबरें जाली हैं। सऊदाबाद से लापता निमरा का पता भी चल गया। निमरा ने तौंसा शरीफ में नजीब शाहरुख नामी शख्स से निकाह कर लिया। वालिदा से सोशल मीडिया मैसेजेस पर कहा, पंजाब में हूँ, तलाश मत करें, किसी ने अगवा नहीं किया। निमरा ने अदालत में बयान हल्फी जमा करा दिया। कहा, मैं अपनी मर्जी और होशो हवास से शाहरुख से निकाह कर रही हूँ। तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ, पीटीआई फंडिंग केस का 30 रोज में फैसला करने का हुक्म मुअत्तल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, कानून के मुताबिक ममनुआ फंडिंग को जब्त किया जा सकता है। जब स्क्रूटनी कमेटी ने कह दिया दस्तावेजात काबिल तस्दीक नहीं, तो अब क्या कार्रवाई चल रही है? तहरीक इंसाफ का फैसले का खैर मकदम। कहा, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, अब पता चलेगा कौन कौन पार्टी फंडिंग के नाम पर भत्ते लेता रहा। बहरान बरकरार, हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी के लिए वजीर आजम की सदर को एक और चिट्ठी, नुमाइंदा मुकर्रर करने की एडवाइस दी। लिखा, 23 अप्रैल को भी वक्त, मुकाम और नुमाइंदा मुकर्रर करने की दरख्वास्त की थी। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक अब मजीद गौर की जरूरत नहीं, अमल न करने से तौहीन अदालत समेत कई और संजीदा असरात हो सकते हैं। मुदाखलत और साजिश के मानी और मतलब में नहीं जाना चाहते। कौमी सलामती कमेटी ने साजिश के बयानिए की नफी कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग। कहा, मुरासले को वजीर खारजा से छुपाने की बातें दुरुस्त नहीं, असद मजीद से इंक्वायरी का तासुर दुरुस्त नहीं। मुल्क में इंसाफ बड़ी बोली देने वाले के लिए बिक रहा है। पुलिस वाले कहते हैं, कत्ल कर दो, केस हम हिसाब कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के गैरत कत्ल केस में रिमार्क, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, पुलिस को तनख्वाह तफ्तीश करने के लिए दी जाती है, ऐसी नाकिस तफ्तीश करने वाले अफसरान को मुअत्तल कर देना चाहिए। हुकूमत ने डीजल की किल्लत का नोटिस ले लिया। जिम्मेदारों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। सेक्रेटरी पेट्रोलियम के छापे मारने, मुलव्विस डीलर्स के लाइसेंस मंसूख करने की हिदायत। तर्जुमान ओगरा का कहना है कि मुल्क में डीजल और पेट्रोल की मुनासिब मिकदार दस्तयाब है। गुज़िश्ता हुकूमत ने वक्त पर फ्यूल नहीं खरीदा, जब फ्यूल नहीं होगा तो बिजली कैसे बनेगी? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि इलेक्ट्रिक से कहा, अपने पावर प्लांट्स पूरी तरह से चलाएं। हुकूमत ने 4 करोड़ 20 लाख की सब्सिडी की मंजूरी दी है। महंगाई से निपटने के लिए सस्ते बाजार शुरू किए हैं। इंतजामिया को हिदायत की है, आटे की फराहमी यकीनी बनाएं। इम्पोर्टेड हुकूमत की नालायकी की वजह से लोड शेडिंग और डीजल की अदम दस्तयाबी का सामना है। हम्माद अजहर का तनकीदी ट्वीट। लिखा, बिजली की पैदावारी सलाहियत मौजूद है, हुकूमत बरूएकाद नहीं ला सकी। डीजल का बुलंद तरीन जखीरा भी है, कीमत पर इबहाम पैदा करके जखीरा अंदोजी शुरू करवा दी। और कराची से कोयटा जाने वाली बोलान मेल हादसे का शिकार, मालगाड़ी से टकरा गई। बोलान मेल के मुताबिक बोगियां पटरी से उतर गईं, इंजन उलट गया, कई मुसाफिर जख्मी, मालगाड़ी भी पटरी से उतर गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।